यूपीएससी की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है कि जो अपने एग्जाम का कैलेंडर ये रिलीज करती है, एग्जैक्ट हर एक डेट पर वो नोटिफिकेशन निकालता है। एग्जाम भी उसी डेट पर होता है, कोई भी डिले नहीं होता है। काश स्टेट गवर्नमेंट्स भी यूपीएससी के इस डिसिप्लिन से, इस कंसिस्टेंसी से कुछ सीख सकती है। बहरहाल 2025 का फॉर्म आ चुका है दोस्तों, और मैं आपके साथ लाइव यूपीएससी सीएससी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूंगा ताकि आप कोई मिस्टेक न कर पाएं। लगभग 2 से 3 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं, और आप भी दे रहे होंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और वो क्या गलती न करें जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इस पूरे एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपीएससी के इस एप्लीकेशन फॉर्म में हमें अपने ओटीआर को फिल करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आते हैं वैसे हमारे अंदर जब आप आओगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आप कहोगे कि भैया ये सब कहां से आया, तो आपको यूपीएससी सीएससी की वेबसाइट पर क्लिक करना है। यानी कि जब आप जाओगे यूपीएससी के वेबसाइट पर, यहां पर, ठीक है, सामने लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन, इसको आप क्लिक करोगे तो आप यहां पर पहुंच जाओगे। यहां पे क्लिक किया, ये आ गया। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है पहले से तो आप ईमेल, मोबाइल या ओटीआर आईडी डाल के गेट ओटीपी एंड वेरिफिकेशन कोड डाल के एंटर हो जाओगे। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको इसको क्लिक करना है और नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलकर आएगा जिसको आपको डिटेल में भरना है, बिल्कुल वैलिड डिटेल में। और मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत लोगों ने और आपको पता भी है ये कैसे करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ओटीआर फिल कर दिया, उसके बाद क्या? जैसे आपने ओटीआर फिल किया उसके बाद ये स्क्रीन सामने आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, ये स्क्रीन है प्लीज चूज द बिलो एग्जामिनेशन अप्लाइंग फॉर। आपके पास अब ये डिटेल आ चुकी है जहां पे एग्जामिनेशन, परीक्षा, आपको पता ही है कि यूपीएससी सीएससी के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन एक ही साथ होता है। प्रीलिम्स कॉमन होता है, मेंस अलग अलग चला जाता है। तो आपका स्टेप 1 क्या करना है? ओटीआर। ओटीआर पे आपने लॉगिन कर लिया, नहीं लॉगिन किया तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वहां पर फिर ओटीआर में फिल करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ये पूरा फॉर्म 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 जो कि आपकी प्रोफाइल के बारे में बात करता है, पार्ट 2 आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा, पार्ट 3 रजिस्ट्रेशन है, पार्ट 4 जो है वो हमारा पेमेंट यानी कि लास्ट मोड है। ठीक है, ये देखिए यहां पर नोटिस डेट 22/1/2025 आज की डेट है और क्लोजिंग डेट 11/2/2025 शाम को 6 बजे। इसका मतलब लास्ट डेट जो हमारे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की है वो है 11 फरवरी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप लगभग 3 से 4 दिन में फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि जो सेंटर, नियरेस्ट सेंटर अगर होगा, जो महानगरों में सेंटर होते हैं ना, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होते हैं। जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने नियर बाई सेंटर पे आप पहुंच सकेंगे जल्दी। जितनी लेट फिल करेंगे, क्योंकि वो सेंटर्स फिल हो जाते हैं पहले, तो आपको कहीं बाहर भी सेंटर मिल सकता है, घर से दूर मिल सकता है। ठीक है, यूपीएससी की नोटिफिकेशन हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, लेकिन फॉर्म इंग्लिश में ही फिल होता है। अब यहां से अगर आपको ओटीआर अपने अपडेट करना है, एडिट करना है, तो इस पे क्लिक करके आप अपना ओटीआर भी एडिट कर सकते हैं। इस जगह पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक हियर ऑन पार्ट 1, ये स्क्रीन मिल जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है डैशबोर्ड, लेटेस्ट डैप, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू एडिट ओटीआर डैशबोर्ड और एडिट ओटीआर प्रोफाइल। यहां पर भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें क्लिक करना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। हम यहां जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, अब ये आ जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये बेसिकली पढ़ लेना, कोई नया चीज है नहीं, सब पुराना ही है। नए में बस सीट्स जो है वो 979 सीट्स बढ़ी हुई हैं और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक नई हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और बहुत कुछ ज्यादा नया नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन इनका इंटरफेस नया है। मतलब यूपीएससी में जो फॉर्म फिलिंग का इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा वो नया तरीके से है। ठीक है, जैसे कैंडिडेट जो है वो सबसे पहले अपने पार्ट 1 में ये सारी चीजें भरेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोटो, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, एजुकेशनल अचीवमेंट, ये। उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 में ओटीआर, पार्ट 2 में एप्लीकेशन फॉर्म, पार्ट 3 आपका डैफ है, पार्ट 4 फीस, फोटो, साइन, सेंटर सिलेक्शन वगैरह है। ठीक है, नीचे आप जाएंगे, इसको हम यस कर देंगे।
जैसे इसको यस करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ओके, ये 3 आपको हरा हरा दिख रहा है, ये तीनों मैंने भर चुके हूं, मैं ऑलरेडी भर चुका हूं इसको। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपकी पेरेंटल इंफॉर्मेशन यानी कि मदर और फादर की इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर एक बारी दिखा देता हूं, जैसे मैंने भरा हुआ है। देखिए OTR ID ये सब छुपा हुआ है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अनमैरिड, हिंदी, नोएडा, ये है पैन कार्ड वगैरह, ठीक है। एड्रेस इंफॉर्मेशन में एड्रेस है जेम्स बॉन्ड रोड नियर शक्तिमान हाउस। फिर उसके बाद ये, फिर पेरेंटल डिटेल में नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, इंडियन है, पापा अगर हैं तो किस सर्विस में है, ठीक है। फिर आपको पिताजी की इनकम के भी बारे में बताना होगा, और उसके बाद फिर कहाँ रहते हैं आप लोग, ठीक है। सेम एड्रेस है तो सेम आप करस्पॉन्डेंस और सेम एड्रेस आप डाल सकते हैं, ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में यहां पर देखिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन पास्ट, 10th और 12th की मार्कशीट है। ओके, यहां तक तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं क्लिक करने के एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। ये देखिए अगर मैंने यहां क्लिक किया, ये देखिए ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का है ग्रेजुएशन पे। ओके, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं अभी ग्रेजुएशन में हूं, तो क्या मैं करना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स कितना चाहिए, वो सब नहीं चाहिए अभी आपको। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्लीटेड है तो आपका अलग स्क्रीन खुलेगी, कहां से कंप्लीट किया है, कितने परसेंटेज थे। अगर आपने अपीयरिंग दिखाया हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये अपीयरिंग है, आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, आप क्लिक करेंगे तो कौन सी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन की बात रखी गई है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री, सेलेक्ट कौन से ग्रेजुएशन की आपको डिग्री मिल रही है, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, नेम ऑफ कॉलेज, कौन से सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, और नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, इसको आप सेव कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका कंप्लीट हो चुका है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप पूरी डिटेल्स आप फिर से भर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाले टाइम पे हम लोग कई सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफी इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 25 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं, हमारे इस चैनल पे एक बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है। ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक ऐसा टूल है, PYQ अस्त्रा, एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स में। एक स्मार्ट वर्क करके आप लगभग 15 से 20 मार्क्स आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी 25 जनवरी 2025 को शाम को 6 बजे, ठीक है। वापस से हम लोग आते हैं, फिर क्लिक करते हैं। अभी हमारा पार्ट 1 चल रहा है, हमने यहां क्लिक किया, हमने ओके कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक करेंगे। आपको बताना है कि क्या आप कहीं जॉब कर रहे हो, इसमें प्राइवेट सेक्टर में, PSU में, कहीं पर भी आप एम्प्लॉयड थे, यस नो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये सारी चीजें आपको UPSC इनिशियली नाउ इट्स आस्किंग, ठीक है। वापस से हम लोग जाएंगे, वापस हम लोग गए, यहां पे अब आता है हमारा UPSC एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि मान लो हैव यू बीन एवर डीबार्ड, भाई नहीं हम डीबार्ड नहीं हुए हैं कभी भी, ठीक है। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू द सर्विस ऑफ पोस्ट ऑन सिविल सर्विसेज, नहीं भैया हमारा भी सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है। कितनी बार आपने UPSC अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो मैंने कहूंगा यार मैंने 2 बार दिया हुआ है सेलेक्ट, तो और ठीक है। उसके बाद ये एक ऑप्शन आएगा कि कौन सा एग्जाम दिया है, मेंस दिया है, प्री दिया है, तो ये सब करके मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। वापस से जाऊंगा अपने नोटिफिकेशन में, यहां क्लिक करूंगा, वापस नीचे जाऊंगा, इसको यस करूंगा, ठीक है। और यहां पर वापस आऊंगा मैं कि फोटो एंड साइन अपलोड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, फोटो एंड साइन। इस बार UPSC ने बहुत क्रिएटिव तरीके से फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, यहां पर बताया गया है। मैक्सिमम रिजेक्शंस यहां पर आते हैं कि सही सिग्नेचर नहीं है, ब्लर है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। फोटोग्राफ UPSC के बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार देखो UPSC ने बड़े डिटेल में बताया हुआ है कि अजी मैं तो इस तरीके का फॉर्म एक्सेप्ट करूंगा, इस तरीके की फोटोग्राफ जहां पर आपका एक हेडशॉट होगा, यहां पर आपका नाम होगा, और फोटो किस दिन फोटो ली गई थी, और वो फोटो 10 दिन, आज से लेकर 10 दिन पुरानी ही होनी चाहिए, उसके पहले की नहीं होनी चाहिए। तो आपका नाम और आपकी फोटोग्राफ, इस बार UPSC ने पूरा डिटेल में एक पेज ही ऐसा बना दिया है, ठीक है।
सैंपल भी दिया हुआ है कि ऐसे नॉट एक्सेप्टेबल, अगर आप ऐसे दे रहे हैं, ब्लर है, नीचे नाम नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर फोटोग्राफ और यहां पर आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा। यूपीएससी ने डेफिनेटली क्लियरली बताया हुआ है कि सिग्नेचर एकदम ऐसा चाहिए, ई सिग्नेचर, न कि ऐसा। ऐसा होगा तो नॉट एक्सेप्टेबल है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी ने बता दिया है। अब हम लोग आते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे, फिर से यहां पे क्लिक करते हैं, वापस हम लोग आते हैं ऊपर, यहां पर हम जाते हैं यस, ओके। ठीक है, अब ये देखो, ये इंफॉर्मेशन अब क्या है, अचीवमेंट, प्राइसेस और डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने तुम्हें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अपलोड करने हैं। मैट्रिकुलेशन, अपनी स्कूल सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ और एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है, और फोटो आईडी डालनी है, आधार, उसके बाद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, एज रिलैक्सेशन। तो अगर आपने मान लीजिए कि आप रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, अगर आप ओबीसी में, एससी एसटी में हैं, तो आपको ये फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, हैविंग सर्टिफिकेट टू शो, ये फिर उत्तराखंड वाला है। अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड, प्राइस, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस से हम लोग आते हैं, यहां आते हैं, इस पे आते हैं, नीचे जाते हैं, यस करते हैं, ओके ओके करते हैं। अब हम लोग वापस एक बार और यहां देख लेते हैं अचीवमेंट्स एंड इसमें। ठीक है, ये प्राइज है, ये मेडल है, ये पोजीशन है, अदर ये सारी चीजें हैं, तो आपको भरनी पड़ेंगी फॉर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहां से फिर जैसे हम ये पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा आएगा पार्ट 2, जिससे कि हम कुछ यूपीएससी सेंट्रिक डिटेल्स डालेंगे। आइए अब वो देखने चलते हैं। अब ये हमारा आ चुका है पार्ट 2, हम इस पे क्लिक करते हैं, पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हमने फिल कर दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, अब यहां पर आप देख रहे हो पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन अब चालू हो चुकी है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी आप फिल कर चुके हो, जैसे कि आपका नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें हैं। ठीक है, कम्युनिटी यहां पे मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि कम्युनिटी हमने ओटीआर में जनरल कैटेगरी भरी है। अगर आप यहां चेंज करना तो आपको ओटीआर में चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन मान लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने लगा दिया कि मैं अपीयरिंग हूं। अब यहां आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन बीए में है, सोशियोलॉजी में है, तो आपके लिए एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज का ओपन होगा। आपको पता है ना कि इस प्रीलिम्स में 2 एग्जाम के मेंस के निकलते हैं, एक तो हम फॉरेस्ट सर्विसेज का देंगे मेंस और एक हम सिविल सर्विसेज का देंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेम होता है, इसीलिए सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में चल जाती है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मैंने सोशियोलॉजी किया था तो नहीं आया। अब देखिए, अब मैं करूंगा बॉटनी, बॉटनी करूंगा तो तुरंत आ जाएगा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अगर मैं सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और उसके पास दोनों ऑप्शन होगा जो फॉरेस्ट सर्विसेज के ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, टेक्निकल सब्जेक्ट, एमबीबीएस वगैरह। तो सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमने वीडियो बनाई भी थी इसके लिए, तो आप जाके देख सकते हैं। अब मैं यहां से इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहां पे क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है। ये वो एज रिलैक्सेशन है जो कि आर्म्ड फोर्सेज के लोग यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और गवर्नमेंट उनको छूट देती है, तो यहां पर वो यस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यहां पे नो कर रखा है और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब और डिटेल में अगर हम आए, यहां पर अब बात हो रही है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, यानी कि पूरे के पूरे मेंस ओरिएंटेड। ध्यान से देखना, अगर यहां पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफिक डिटेल फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम, जो कि अब चेंज नहीं होंगे अगर एक बार तुमने कर दिया तो। ये रेक्टिफिकेशन के बाद भी चेंज नहीं होंगे, ये वन टाइम ही है, तो ध्यान से आपको भरना है। जैसे सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम कहां देना है, ये सारी लिस्ट है, आपको आपके फॉर्म पे पता चल ही गया होगा, लिस्ट मिलती है। लैंग्वेज मीडियम फॉर पेपर 1 to 4। अब देखिए, आपके जीएस पेपर की अलग लैंग्वेज भी हो सकती है, आपके ऑप्शनल की भी अलग लैंग्वेज हो सकती है, इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स लैंग्वेज को लेकर परेशान होते हैं वो अब देख लो यहां पर कि लैंग्वेज मीडियम फॉर जीएस पेपर यहां हिंदी है और अलग अलग तरीके की यहां सारी लैंग्वेज मेंशन की हुई है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, मान लीजिए मैंने यहां फिलॉसफी लग रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश क्या रहेगा, तो मैंने हिंदी चूज कर रखा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है,
अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय यहां से अगर नहीं बिलोंग करते हो तो कोई बात नहीं, यहां पे नो कर दो। फिर यहां पूछ रहा है जो लैंग्वेज पेपर ए है, याद है पेपर ए, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि जितनी भी लैंग्वेजेस है उनका आपको देना है, जिसमें कि क्या क्या आता है, ऐसे आता है, प्रेसी राइटिंग आती है, फिर वोकैबुलरी आती है, ग्रामर आती है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी मेंशन कर रखा है। अगर आपको मेंशन करना है मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, डोगरी, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ऊपर क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज, जितना भी होगा आपका जीरो होगा, जीरो कर दीजिए। मैं यहाँ कर देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है ए 2 अटेम्प्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। फिर से एक बार यहां दे रहा है कि आइए आप एक बार रिव्यू कर लीजिए अपने पूरे के पूरे फॉर्म को जो भी आपने अभी तक भरा हुआ है, क्योंकि इसके बाद पेमेंट आएगी। अब मैं यहाँ पे आई अग्री करूंगा, प्लीज एंटर द कोड जनरेटेड ऑन द रैंडम इमेज। ठीक है भाई, ये रैंडम इमेज यहाँ पर आई हुई है, मुझे कोड जनरेट करना है। यहाँ पे वी इतना लिखा है, एंटर करना है मुझे, और ये रीडायरेक्ट हो रहा है। फाइनली सो एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिविल सेवा, ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। यू हैव कंप्लीटेड पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर, कांग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट कर लिया है। फाइनली ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पार्ट 3 के लिए प्रोसीड करना है। क्लिक हियर फॉर डैफ ऑफ CSM पार्ट 3। अब हमने पार्ट 3 पे क्लिक कर दिया है। सो यहां जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, और वो इंफॉर्मेशन है ये मार्गदर्शन IAS की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज किट को मैं आपको बता रहा हूं कि कब सॉल्व करना है, जब आप अपनी प्रीलिम्स के रिवीजन फेज में होंगे और जब आपने PYQs को देख लिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो ही आप इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिएगा। पता है क्यों? क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आखिर इस टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड क्या है। जब आप इस टेस्ट सीरीज को देखोगे, जब आप एनरोल करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है मार्गदर्शन IAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट, इसको जाके आज ही परचेज कर लेना। और टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम PYQ को समझ लोगे ना अच्छे से, तब तुमको टेस्ट सीरीज का पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बस टेस्ट सीरीज के नाम पे बना दे रहे हैं। तो तुम अगर पहले टेस्ट सीरीज लगाओगे तो तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं हमारे प्रीलिम्स में। तो पहले PYQ लगा लेना, देख लेना, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज लगाना, देखना कि तुम्हें क्लैरिटी कितनी मिलेगी। तो हमारे इस टेस्ट सीरीज में 5 लेवल है। लेवल 1 NCERT, लेवल 2 प्रीलिम यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंस्पायर्ड हैं हम। उसके बाद टॉपिक वाइज फंडामेंटल राइट, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी पे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहेंगे ऑन दी सेम पैटर्न व्हाट UPSC हैज बीन आस्किंग फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। उसके बाद टॉप लेवल यानी कि CSAT के साथ सिम्युलेट प्रीलिम्स, पूरी 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा। कुल मिला के 3000 से भी ज्यादा टेस्ट हैं। मैं आपको यहां पे एक कम्युनिटी देता हूं जहां पे 300-400 से भी ज्यादा बच्चे हैं। आप आइए, डिस्कशन करिए और फिर पीयर लर्निंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नीचे यहां पर हमने कर भी रखा है, ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा। 1 दिसंबर से लेकर आज हमारी 21 जनवरी 22 जनवरी हो गई है। तो यहां तक का जो तुम्हारे जो टेस्ट सीरीज है वो तुम एक्सेस कर सकोगे, हम लोग तुमको ईमेल पे सेंड कर देंगे। उसके बाद ये हमारा शेड्यूल है, हर संडे को हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, PYQ इंस्पायर्ड, फिर सिलेबस से माइक्रो टॉपिक, हर संडे का ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स है। अगर तुम लेट हो, तुमने ज्वाइन कर लिया है, तो ये पीछे का तुमको सब कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज की जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो सिंपल है, नीचे जाओ, क्लिक करो, मिल जाएगा तुम्हें। जानते हो कितने का है ये? 9,999 नहीं, 4,499 नहीं, 3,399, अरे नहीं, इट्स ओनली 2,499, जस्ट 2,499 एंड 3,000 प्लस MCQs ऑन द पैटर्न ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ लास्ट 10 इयर्स। तो आप आज ही जाइए और आज ही यहां से एनरोल कराइए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर है कि प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, एक तरफ ये टेस्ट सीरीज है और दूसरी तरफ हमारी गाइडेंस है। हमारी गाइडेंस का मतलब हर सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलेंगे, हर स्ट्रैटेजी क्या होगी, समझ रहे हो आप, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरे साथ आपका 5 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस सेशन होगा। बाइलिंगुअल सपोर्ट है, ये टेस्ट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों ही माध्यम में है। ये जो आपको प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम काइंड ऑफ ये रिवाइज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये आपको 5,666 यानी कि 5,999, ये 5,999 में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसके लिए हमने इनिशिएटिव लगा रखा है।
5 पर्सनल गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस होगी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी सीसैट से लेके एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, कैसे पढ़ेंगे ज्योग्राफी, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, सारे मटेरियल मिलेंगे। पीवाईक्यू की एनालिसिस कैसे होगी वो हम बताएंगे इस पूरे वीडियो में, और साथ ही सिर्फ प्रीलिम्स तक की वैलिडिटी है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं मेरी बातें मान के, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस गाइडेंस, एक पर्सनल टच लेने आ रहे हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको सारी डिटेल मिली हुई है। सो हमारा क्या है, ये हमने पार्ट 3 हम कर रहे हैं, क्या है, लैंग्वेज मीडियम फॉर योर इंटरव्यू टेस्ट। अब आइए, मान लीजिए हमने हिंदी कर लिया, ठीक है। वेदर फादर अलाइव डिसीज्ड, फादर अलाइव, वेदर मदर अलाइव डिसीज, मदर अलाइव, वेदर यू आर पीडब्ल्यू कैंडिडेट, मैंने कहूंगा भाई नो, ठीक है। डू यू पोजेस द प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रूल टू, प्लीज अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इफ यस, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे नो कर देता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आते हैं, क्या है भाई, प्रेफरेंस, इंडिकेट योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगेंस्ट द सर्विस पोस्ट गिवन बिलो फॉर विच यू वुड लाइक टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट, इतना, ठीक है। अब यहां पर हमें प्रेफरेंस देना है, ठीक है। नोट 1, इट इज क्लैरिफाइड दैट द बिलो ऑर्डर ऑफ सर्विस डज नॉट रिफ्लेक्ट योर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे दोस्तों ये जो चीज इन लोगों ने की है, ये चीज नई की है। ये कब मांगी जाती थी, ये मांगी जाती थी डैफ 2 में, यानी कि मेंस आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो ये चीज मांगी जाती थी। अभी जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे इन लोगों ने फॉर्म को अपडेट किया हुआ है। और ये देखो यहां क्या लिखा है, अ कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड टू द आईपीएस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट on an earlier examination and continues to be the member of that service shall not be opt for the Indian Police Service examination। मतलब कि जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, आईपीएस सेलेक्टेड है, वो फिर आईपीएस के लिए डेफिनेटली नहीं बैठ पाएगा। और जो आईएएस बन चुके हैं और आईएफएस बन चुके हैं वो री एग्जाम नहीं दे सकते, ये आप नहीं दे सकते हैं, ये भी एक रूल ही है। तो ये जो चीज है वो पहले आपको करने को मिलती थी, अब आप खुद प्रिलिमिनरी स्टेज पर आप ये सब फिल कर सकते हैं, मतलब आपको वो फीलिंग आ सकती है कि नहीं अब हम सबसे पहले यहां पर आईएएस भरेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा हमारा, 01, फिर यहां लिखेंगे 02, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर इतना इन इंडियन पुलिस सर्विसेज एंटर 99 इन केस ऑफ नॉट ऑप्टिंग द सर्विसेज। मान लो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, आईपीएस नहीं चाहिए, तो आप लिख दो भैया इतना, एंटर कर दो आप, ठीक है, एंटर द इतना 99। जो चीज अगर आपको नहीं चाहिए उस पे आप 99 लिख सकते हो, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर, यहां पे प्रिंट आउट दिस मॉड्यूल इफ नॉट रिक्वायर्ड, क्वेश्चनर इज फॉर कलेक्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन ओनली एंड इज नॉट रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसेस इन एनी वे। आपके सिलेक्शन प्रोसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक रूटीन है जो कि आपको पूछेगा। प्लेस ऑफ बर्थ फिर से पूछ रहा है, आपका स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर से था, रेसिडेंस, स्टे, लास्ट 15 ईयर आपने कहाँ तक किया है, स्कूल लेवल है ना, एकेडमिक लेवल, पूरी डिटेल, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपने कोई दिए हैं तो कौन कौन से दिए हुए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, गिव 2 रीजंस नॉट प्रायोरिटी फॉर प्रीलिम्स सिविल, क्यों देना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, बेटर पे। ये देखो ये नई चीज ऐड हो रही है, तो मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम था कि नहीं था, लेकिन ये नई चीज है। इससे क्या होता है, इससे एक डेटा मिलेगा यूपीएससी को कि आखिर किस लिए आप लोग इस एग्जामिनेशन को परस्यू कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि मैं कह देता हूं कि भाई यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन है और यहाँ पे कि डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस हैं, ठीक है। फिर पापा का, मदर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, गार्जियन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो मेरे ख्याल से शायद पिछले वाले में नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया है, किस तरीके से हम लोग इस एग्जामिनेशन को, ये डेटा कलेक्शन का सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि डेटा कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रही है यूपीएससी। तो यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट मेरा आ गया, मैंने ज्योग्राफी वहां ले रखा था, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट इन प्रीवियस सीएससी मेंस एग्जाम, अगर पहले आपने कोई दे रखा था मेंस तो वहां पे लिखिए क्या था ऑप्शनल। अब बताइए आपने सेम सब्जेक्ट लिया था जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, जो आपने ऑप्शन लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, यहां तक की इंफॉर्मेशन यूपीएससी आपसे ले रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आप मेंस अपीयर किए हैं, ये सब आप प्रीलिम्स में अब डिटेल में पूछ रहा है, फॉर्म को 100% अब डिटेल में पूछ रहा है। कोचिंग अटेंडेड, ये देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स
अटेंडेड इफ एनी एट द स्टेज ऑफ सिविल सर्विसेज। फॉर सिविल सर्विसेज बताइए गवर्नमेंट प्राइवेट कौन सी कोचिंग की है, मेंस के लिए कौन सी कोचिंग की है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भाई यूनिवर्सिटी से किया है, प्राइवेट कोचिंग है, अदर है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन, एक नई इंफॉर्मेशन देखने को मुझे मिल रही है, शायद ये सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनर नहीं था पिछले बार, ठीक है। अब पार्ट 3 सबमिशन में क्या आएगा? पार्ट 3 सबमिशन में ये डिक्लेरेशन है फाइनली, कि डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल सेटलमेंट्स एंड एंट्रीज मेड इन द कॉलम, भाई सब कुछ सही है, मेरा जो भी मैंने एंट्री की हुई है वो सारी कुछ सही है, ठीक है। मतलब जो पार्ट 1 में हमने फिल किया था, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और फाइनली पार्ट 4 में हमने जो फिल किया है वो सारी चीजें सही हैं, ठीक है। हैव यू सीन द प्रीवियस ये प्रीव्यू द एप्लीकेशन? हाँ मैंने देख लिया है। पार्ट 3 फाइनल सबमिट, अब इसको हम कर देंगे तो भाई पार्ट 3 भी हमारा फाइनल सबमिट हो गया है। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं, फोटोग्राफ पे एग्जामिनेशन फी। अब यहां पर ये हो गया पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। अब भाई हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे है, तो पेमेंट में भी फीमेल और जितनी भी रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी, आई थिंक इनका फीस नहीं लगती है यूपीएससी के लिए, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट सिलेक्शन अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, ठीक है। ऑल बैंक्स रिलेटेड टू, अब आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, फिर आप आगे पेमेंट के ऊपर जाओगे तो ये पेमेंट पेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जो फाइनल स्टेज है वो बचता है आपका पैसा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया था, ठीक है। ये देखिए यहां तक तो पहुंच ही गया है। पार्ट 2, पार्ट 3 सेंटर सिलेक्शन, यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। अपडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसको अगर हम बैक करते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ यही है। तो आपको क्या करना है, जब तक आप ये क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अब हमें पेमेंट करना है, उसके बाद हम फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर जाएंगे, एक बार उसको फिर से रीइवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम जाएंगे सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। बस जहां पर आप हैं वहां पर आपको सेंटर का सिलेक्शन करना है और डिक्लेयर कर देना है, जैसे कि अभी डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया था। इस तरीके से हम दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का फॉर्म फिल कर देंगे और श्री गणेश के साथ अपने ऊपर वाले का नाम लेकर और ऑल द बेस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वही 100% एक्यूरेट है और फिर यही से आप प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में बैठने का आपको एक लेटर मिलेगा। तो आई होप चीजें आपको बेहतर समझ में आई होगी। एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने जिक्र किया है यहाँ पे, कि आप देख लिया है आपने कि आपको किस प्रकार इस फॉर्म को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रोसेस को डिटेल में बताया है। फिर से देखना है तो वीडियो को फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो पार्ट 1 है वो ये सारी चीजें आपको भरनी है, हर एक डिटेल में चीजें आपको भरनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा पेंडिंग क्या होता है, ये पार्ट 1 ओटीआर वाला, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारी चीजें हमने आपको अभी अभी दिखाई हुई हैं। पार्ट 4 में पेमेंट होती है, पार्ट 3 एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, एंड पार्ट 2 जो है जहां पर आपका मेंस ओरिएंटेड चीजों के बारे में लिखा जाता है और आपके एजुकेशन रिलेटेड, फादर मदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता ही है, 25 तारीख को आपको आना है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पार्ट 1 में होती है, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये देखिए मदर और फादर का कुछ इस तरीके से, ये इंटरमीडिएट है, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स इस तरीके के अपलोड करने होते हैं। एंड देन ये फोटो हेडशॉट है जिसके बारे में यूपीएससी ने बताया है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।